डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि जी वह तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं तो कोई भी बात कर सकता हूँ, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसा सोचने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब उनका वास्ता पड़ा ईरान से, उससे पहले तो खैर वो बाकी के इस्लामिक नेशंस के साथ बातचीत कर रहे थे, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ जो है वो उनकी बातचीत होती थी या उनका मिलना जुलना था, जो हर बात पे हाँ जी जी यस यस बोल दिया करते थे और हर बात मान जाते थे, और बहुत कह लीजिए कि कई बिलियन डॉलर भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर देते थे। लेकिन ये ईरान जो है, ये तो 1 टका जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता अमेरिका में। उल्टा अमेरिका को इतनी मार लगाई कि अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूं, ऐसे करते हुए घूम रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही साथ ईरान जो है उसके साथ उन्होंने पहले 5 दिन के लिए उन्होंने कहा कि जी हम ईरान के ऊपर अटैक बंद कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिमाग भी ठंडा करना होगा कि करे तो क्या करे। वो 5 दिन जो है वो 10 दिन बन गए और कहा जी अब 10 दिन के लिए जो है वो इस वॉर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान जो है वो तैयार नहीं था, तो ईरान ने जी सऊदी अरेबिया में जो एक जहाज इनका पहुंचा था यानी कि अमेरिका का, उसके ऊपर अटैक किया और ड्रोन मार के आप देखिए कि जहाज के किस तरीके से टोटे टोटे कर दिए। जी हाँ, और इस वजह से और ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। पाकिस्तान में जी इस वक्त सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और उसके अलावा जो है टर्की के या तुर्किया के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आज पहुंचे हैं। शाम को सब लोग बैठेंगे चाय समोसे पकौड़े वो खाते हुए, सोचेंगे कि हबीबी हैया हैया आप क्या करें भैया, इसलिए कि ईरान तो किसी की नहीं सुन रहा और ईरान किसी की सुनेगा भी नहीं। इसलिए कई लोग बात करते हैं, कई हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी कहते हैं कि जी अगर सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट कर रखा है पाकिस्तान ने, अगर उसके जवाब में सऊदीया ने कहा कि जी ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या हमारे यहाँ जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक कर रहा है, तो जरा आप आइए और आप आकर ईरान से लड़िए हमारी तरफ से। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? तो ऐसे में पाकिस्तान ये करेगा कि हम सऊदीया को यही कहेंगे कि भाई वो अपने एग्रीमेंट तो आपके साथ किया था, लेकिन उसमें जो है वो हमने ये नहीं कहा था कि हम ईरान से भी लड़ेंगे, इसलिए कि जाहिर है ईरान से तो अमेरिका नहीं लड़ पा रहा, तो हम किस खेत की मूली गाजर टिंडे आलू गोभी है, तो जाहिर है कि हमें तो फिर वो उसने बहुत मार लगानी है, और इतनी मार लगानी मतलब मारेंगे 10 गिनेंगे 1। तो ये वाला चक्कर जो है जाहिर है कि हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने साफ साफ इस वक्त कहा नहीं है सऊदीया से, इसलिए कि आपको तो पता है कि एमबीएस तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव से हैं और उनसे तो अभी पहले ही बेचारे परेशान है, इतने दुखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो दुखी इसलिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो है वो रच के बेइज्जती की है। जी हाँ, एमबीएस के बारे में जो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो तो मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकती, आपको पता है हमारा फैमिली चैनल, तो इसलिए। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तोबा 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 ऐसा ऐसा क्या क्या बोला, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन खैर उस पर हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जितने मुल्ला माफिया, जितने हमारे मौलवी हजरात और जितने लोग हैं जो कि सऊदी अरब का बड़ा वाह वाह करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी उठकर डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला नहीं कहा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को हरगिज एमबीएस को इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, और ये कि अमेरिकन एम्बेसी बंद करो, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर हम टायर जलाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी में हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उनको पता है कि अभी कराची में प्रोटेस्ट किया था तो अंदर से फायरिंग हो गई थी, और उसके बाद हमारे लोग जो है उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा, अमेरिकन कॉन्सुलेट में कराची में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। तो इसलिए लोग जो है वो अपने मतलब घरों में चुप करके बैठे हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं कहा जा रहा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी जो अपने यहाँ रखे होते हैं मौलवी वगैरह, वो भी उठकर ये नहीं कह रहे कि ये देखो जी सऊदी अरेबिया के एमबीएस को क्या बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम तो डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो हमें भड़के मारने की एक आदत है। लेकिन ऐसा कुछ हम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिससे साफ पता चल रहा है कि इस वक्त हम जो है वो किसी किस्म का पंगा जो है वो अमेरिका से भी लेने की हालत में नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे क्या पता क्या होगा, आप लोग मुझसे क्यों पूछते क्या होगा, मैं क्या जानू भाई ये लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा। मुझे तो लगता है अभी 2 वीक्स और चलने वाला है, हो सकता है 2 वीक्स से आगे भी हो जाए, लेकिन 2 वीक्स अगर और चला तो जितनी गल्फ कंट्रीज है ना उनके तो बिल्कुल ही कहिए कि तेल तो क्या, उनका तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, और उसके बाद लोग कहेंगे कि भाई ये सब कुछ जो हुआ है ना ये अमेरिका की वजह से हुआ है। क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने होते हैं, अमेरिका जब भी अपने वेपन बेचना चाहता है
कोई लड़ाई भी अपनी जमीन से नहीं लड़ता। कभी ईरान इराक हो रहा है तो कभी रशिया में जंग करा देता है, तो कभी किसी के, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ा देता है। उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी जितनी भी हमारे पास पैसा होता है, जितनी भी हमारी पावर होती है, उस हिसाब से हम जा जाकर जो है वो हथियार खरीद रहे होते हैं। ओए ओए हमें तो उससे डर है, ओए ओए हमें तो उससे डर है। और अमेरिका में कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए जरूर निकले। कहा जा रहा है कि एक अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। साहब जो कि हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, और आपको याद होगा कुछ अरसे पहले वो अपने बाथरूम में गिर गए थे और उसके बाद उनके सर में कई चोटें आई थी। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनके मुतालिक। तो मैं ये कहूंगी कि जी हमें क्या पता, हम कैसे बता दें आपको। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि भाई बाथरूम में गिर कैसे गए, इसलिए कि जो बड़े लोग होते हैं उनका तो आपको पता है ना, उनके बाथरूम कितने बड़े बड़े होते हैं, और उनके तो बाथरूम के फ्लोर पे ऐसा पानी वानी भी नहीं पड़ा होता है, जगह जगह मैट रखे होते हैं। उसी से तो पता लगता है ना कि अमीर है। ऐसे थोड़ी कि आम लोगों की तरह बस गए और फिसले और गिर गए। लेकिन वो ऐसे फिसले और गिर भी नहीं गए, वो स्लिप हुआ और उसके बाद कई बार उनका सर जो है वो जमीन पर लगा है, दीवार पर लगा है, खुदा जाने कहाँ लगा है, जिससे कि उनके हेड इंजरीज जो है 3-4 हेड इंजरीज बताई जा रही थी। अब कहने वालों का क्या, आपको तो पता है ना, मुझे तो फजूल बातें करने की आदत ही नहीं है। लेकिन जो लोग फजूल बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई आदमी अगर अपने बाथरूम में, घर में, कहीं भी अगर स्लिप करके गिरेगा, बाथरूम की वजह से बात हो रही है, तो उसका सर जो है वो 3-4 बार क्यों टकराएगा। मतलब वो उठेगा, फिर दीवार से टकरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर दरवाजे से टकरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर टब से टकरा जाएगा। मतलब ऐसे कैसे होता है, मतलब ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी ने सर पकड़ के, अच्छा खैर। तो लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद कहा गया उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर बहुत दिन तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं, फिर कहा कि उनकी मेमोरी चली गई, वो तो किसी को पहचान ही नहीं रहे। इस तरह की बातें आती रही। अब कहा यह जा रहा है कि मतलब आई विश के वो सेहतमंद हो, खैरियत से हो। कहा यह जा रहा है कि मतलब पुरलोक चले गए, मतलब वो चले गए, मतलब वो गुजर गए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, उनकी डेथ हो गई है, ये बात की जा रही है। लेकिन ये बात भी कंफर्म नहीं है, इसलिए कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त ही कोमा में चले गए थे जिस वक्त के उन्हें मारा पीटा गया था। सॉरी, मारा पीटा नहीं गया था क्या, हाँ, वो बाथरूम में गिर गए थे। जिस दिन वो बाथरूम में गिर गए थे उसी दिन कहा जा रहा है कि वो कोमा में चले गए थे और एक तरह से ब्रेन डेड उनको बताया जा रहा था। लेकिन अब जो है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके बाद कहा गया नहीं नहीं वो ठीक है, खैरियत से, बस घर वालों को नहीं पहचान रहे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर वालों को अक्सर लोग नहीं पहचानते। लेकिन आगे अगर बढ़ा जाए तो मैं क्या बताऊं आपको, फिलहाल इसी तरह की खबरें आ रही है, लेकिन कोई चीज कंफर्म नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं होइए, और हमारी भी दुआ है कि वो खैरियत से हो, और आई होप कि वो खैरियत से ही होंगे। बात करते हैं यूएई की। यूएई ने जी पाकिस्तानियों के लिए वीजाज एक बार फिर ओपन कर दिए। जी हाँ, कहा जा रहा है क्योंकि इतनी मार लगाई ईरान ने, इतनी मार लगाई ईरान ने, कि अब उन्हें दोबारा से पाकिस्तान के लिए वीजा खोलना पड़ गया। वरना तो इन्होंने बड़े नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे, इन्होंने भी, सऊदी अरब ने भी, दूसरी गल्फ कंट्रीज ने भी, कि जी पाकिस्तान से भिखारी आते हैं। अब वो टाई वाई लगाए हुए भिखारी तो इनको चलते हैं कि ठीक है कोट टाई पहनकर आओ और भीख मांग के ले जाओ, कहीं कहीं बिलियन डॉलर लेके चले जाओ तो कोई बात नहीं। अगर कोई बेचारा यूएई जाकर थोड़े से पैसे सड़क के ऊपर मांग रहे थे, उसको पकड़ पकड़ के पाकिस्तान वापस भेज रहे थे। लेकिन खैर वो लोग भी जाहिर किसी माफिया के तहत ही गए होंगे, कोई ना कोई यहाँ से ऐसा होगा, कोई ऊंची ऊंची पोस्ट वाला है जो भेज रहा होगा। इसलिए कि जिस तरीके से वीजा लगता है, जिस तरह से वहां पहुंचा जाता है, फिर जाहिर है कि स्टे वगैरह का जो सिलसिला होता है वो कोई भिखारी तो कर नहीं सकता, वो यकीनन भिखारियों को छलाने वाले कर सकते हैं। लेकिन खैर हम इस तरह की बातें करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, हम बहुत ही नेक लोग हैं, हम बिल्कुल ऊपर वाले की एक ऐसी कौम है, ये ऐसे लोग हैं जो उन्होंने खास तौर पे यहाँ पर पाकिस्तान बनाने के लिए जो किया है कि जी बिल्कुल ही एक जबरदस्त किस्म की पुरअमन कौम जो है। हमारे ऐसा कुछ नहीं होता कि खामा खाई धुरिंदर उरिंदर में जो दिखा रहे थे ना कि वो कभी किसी को जला दिया तो कभी किसी को ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते, और हम लोग तो, हमारे यहाँ तो जो आता है उसको बिल्कुल, अपनी जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया, क्योंकि जाहिर है कि हम उसे जन्नत भेजने का काम भी जल्दी जल्दी करवा देते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ जो कुछ सिलसिला चला करता है। लेकिन बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने बताया भी आपको पहले भी कि जी हमारे यहाँ जो है तुर्किया, और एक तो पता नहीं नाम बदल बदल के रख लेते हैं अपने कंट्री के, हमें समझ नहीं आती अब क्या नाम है इनका, खैर जो भी है। तो जी तुर्किया, इजिप्ट और सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं,
और अब ये लोग शाम में, जैसे मैंने कहा, चाय समोसे पकौड़े खाते हुए बात करेंगे और सोचेंगे कि आखिर ईरान को काबू कैसे किया जाए, ईरान को रोका कैसे जाए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की माफी के बगैर ईरान रुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि जी हमारे जो नुकसान किया आपने, जो पैसों का नुकसान किया है वो भी वापस करें, ज़्यादा जो जाने चली गई उसको तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो डैमेजेस उनके किए हैं, जो कुछ उनकी तोड़ फोड़ मचाई है, उसके डोनाल्ड ट्रंप को पैसे तो देने या डॉलर तो देने ही पड़े। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि इमीडिएटली सीज फायर हो। अब बहुत सारे लोगों को कहना है लो जी पाकिस्तान गारंटी लेने गया है, यानी कि पाकिस्तान बेसिकली चाहता है कि जो चाइनीज हैं वो बीच में शामिल हो जाएं, वो गारंटीज दें, तो तब जाके ईरानी उस गारंटी को मानेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौकफ ये है कि हमें चाइना को लूप में रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन तो चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते। अमेरिकन तो ट्रस्ट नहीं करते। कौन ट्रस्ट करता है चाइना पे? पाकिस्तान ही करता है। हमारा हमारा ही है ना एक किरदार जो है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये किस तरह चीजें जो हैं वो चल रही हैं और हो रही हैं। अच्छा, चाइना की ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तेल भी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो 5 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए हैं कि सबसे पहले तो हॉस्टिलिटीज़ बंद होनी चाहिए, इमीडिएटली जो हॉस्टिलिटीज़ बंद हों, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो अलाउ की जानी चाहिए वॉर अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। ये बिल्कुल दैट पॉइंट कैरीज वेट। दूसरी चीज़ ये है कि जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस, उसको अहमियत देनी चाहिए। ईरान की भी और गल्फ स्टेट्स की शुड बी सेफ गार्डेड। यानी कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक को अकेले नहीं छोड़ा, और ये चाइना ने भी कहा है कि हमने अरब ममालिक और पाकिस्तान को अकेले नहीं छोड़ा। हम ये समझते हैं कि हमारा ये सब कुछ जो है वो चलते रहना चाहिए। सो जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी है ये जारी रहनी चाहिए, और इस डायलॉग और डिप्लोमेसी के अंदर चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं तमाम पार्टीज को जो बात कर रहे हैं, रेलिवेंट पार्टीज को, और मसला हल हो। और जो सिक्योरिटी है नॉन मिलिट्री टारगेट्स की, वो देखी जानी चाहिए। इसमें तो सारी बात है, ईरान के हवाले से बात की जा रही है और मिडल ईस्ट के हवाले से भी बात की है कि इमीडिएटली ये सिविलियंस पे टारगेट ना किए जाएं, नॉन मिलिट्री, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को साथ वो जो है लेके चले, ख़ासतौर पे डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और इस तरह की चीज़ें। और सिक्योरिटी जो है शिपिंग लेन्स की, स्टेट ऑफ हार्मोस की प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इसमें ईरान को कहा गया है कि वो भाई बीच में सपोर्ट करे, ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं, जो अनआर्म्ड लोग हैं, नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको तो ना बीच में रगड़ें, और यूएन चार्टर को अहमियत दी जाए। चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो ये कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट मिलनी चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो होना चाहिए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की आज की वो चीज़ थी। दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा के उस बयान की जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शांति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है और चीन के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में पीस बिल्डर बन रहा है। लेकिन सवाल है, क्या सच में पाकिस्तान शांति का दूत बन गया है या फिर ये एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले फैक्ट समझिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन गए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ऑल वेदर कही जाती है, लेकिन असली गेम क्या है? कमर चीमा कह रहे हैं कि चीन को बीच में लाकर सीज फायर करवाया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है चीन कभी भी मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी गारंटर नहीं रहा है। चीन सिर्फ क्या करता है? ऑयल खरीदता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, लेकिन गारंटी देना, जंग रोकना, ये काम अमेरिका या यूएन का होता है, चीन का नहीं। अब दूसरा बड़ा दावा, पाकिस्तान पीस बिल्डर है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान इतना बड़ा पीस मेकर है तो फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान खुद टॉप अफेक्टेड देशों में क्यों आता है? क्यों वहां रोज बम धमाके होते हैं?
हैं, क्यों आतंकी संगठन वहां से ऑपरेट करते रहे हैं, ये सब दुनिया जानती है। इसलिए सिर्फ नैरेटिव बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब तीसरी बात, कमर चीमा कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की इमेज खराब करता है, लेकिन सच्चाई क्या है? FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों था? UN में बार बार आतंकी संगठनों का नाम पाकिस्तान से क्यों जुड़ता है? ये भारत नहीं, ग्लोबल एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके साथ खड़ा दिखे ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, चीन अपने फायदे के लिए खड़ा होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। CPEC भी देख लीजिए, कितना फायदा पाकिस्तान को हुआ और कितना कर्ज बढ़ गया। अब आखिरी बात, कमर चीमा कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। देखिए, भारत हमेशा बातचीत के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन भारत का साफ स्टैंड है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भरोसा बनना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान खुद को पीस बिल्डर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत अभी भी अलग है। नैरेटिव बनाना आसान है, लेकिन क्रेडिबिलिटी कमाना बहुत मुश्किल। और दुनिया अब सिर्फ बयान नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखती है। एंडिंग लाइन, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है या सिर्फ नया नैरेटिव बना रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।